अदबगाह हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक तर, नफ़स गुम करदा मी आयत जुनैदो बा यज़ीद इंजा। ये तो तकाज़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का, उनकी दरबार में हाज़िरी का, कि यहाँ पे वक्त के वली जो है वो भी सांस रोक लेते हैं। अगर दूसरी तरफ जो किया गया उसका भी इजहार सुने। कैसी बख्शिश का ये सामान हुआ फिरता है, शहर सारा ही परेशान हुआ फिरता है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर ही मुसलमान हुआ फिरता है। जी सामीन और नाज़रीन, आज का जो मंज़र है वो धुआं धुआं है, और मेरा जो मुल्क है, मेरा जो चमन है, वो ख़ज़ाओं, हवाओं और आंधियों की ज़द में है। और दुख की बात ये है कि ये आज तक हम 70 से ज़्यादा अरसा हो गया हमें आज़ाद हुए, और जब हमें मैच्योर किस्म के रवैये अपनाने चाहिए थे और हमें एक इदारों को इस्तेहकाम देना था, एक कौम की शक्ल में दुनिया में अपना एक इमेज बिल्ड करना था, तो हम आज भी उसी तरह से तकसीम दर तकसीम, उसी तरह से जज्बातियत और सतही किस्म की जज्बातियत, और कोई हमारे पास लॉजिक नहीं होता, कोई हमारे पास टॉलरेंस नहीं है, कोई हमारे पास स्ट्रेटजीज नहीं है। किसी भी इशू पे कोई भी यकदम ऐसी हवा बनती है, ऐसा माहौल बनता है कि एक वो माचिस की तीली जो है वो जैसे पेट्रोल के ऊपर पड़ती है, वैसे हमारे जज्बात ऊपर पड़ते हैं। सामीन मोहतरम, ये रवैये और ये तरीके और ये लक्षण समझदार, मैच्योर और तरक्की याफ्ता और महज़्ज़ब अक़वाम के नहीं हुआ करते। इस्लाम के नाम पे हमने अपने मुल्क के अंदर वो तजर्बात किए, वो हमने इसको एक तोहफे दिए कि आज ये जो मैंने शेर पढ़ा है शुरू में कि जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। तो ये तंज़िया है कि हर इंसान जो है वो मामलात जो अल्लाह ताला के पास पेश होना है जब, तो उस वक्त हमें इसका हिसाब देना है। और जैसे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाक़या है कि एक साहबी ने बड़े फ़ख्र से आके कहा कि मैंने फ़लाँ को मार डाला, क्योंकि वो जब तलवार मेरे हाथ में थी तो डर के उसने कलमा पढ़ा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नागवारी का इजहार किया, नापसंदीदगी का इजहार किया, और वाज़े तौर पे कहा कि आप कौन होते हो ये फ़ैसला करने वाले कि उसने जो कलमा पढ़ा था वो दिल से था, क्या तुमने उसके दिल के अंदर झांक के देख लिया था? तो ये मामलात जो अल्लाह के और बंदे के दरमियान हैं, और इसका फ़ैसला भी अल्लाह ने करना है। हम किसी दूसरे पे फतवा लगाना, उसे काफिर कहना, खुद को उससे बरतर मुसलमान कहना, और हाथ में वो तलवार पकड़ के हाथ में इंसाफ का वो लेकर कुव्वत खुद ही फैसले सादर कर देना। इसका बैकग्राउंड जो मैंने आपसे अब तक रिक्वेस्ट की है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा इस्लाम के मामले में जो नॉलेज है वो
मैं इसका तालब इल्म ही कहता हूँ अपने आप को। लेकिन ये तो एक आम सी बात है कि इस्लाम सलामती वाला मज़हब है। मुसलमान तो जब किसी के साथ अननोन बंदे से भी इंटरेक्शन करता है तो वो उसे मुखातब ही इस तरह से करता है कि अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, और जवाबन वो वही चीज़ दोहराई जाती है कि वालेकुम अस्सलाम, यानी सलामती भेजी जाती है जानने वालों पे भी और ना जानने वालों पे भी। मुसलमान ये इसी तरह से अपनी आगाज़ करते हैं इंटरेक्शन का और गुफ्तगू का। तो अब ये जो 2-4 दिन से तूफ़ान बरपा है और सड़कों के ऊपर जो शहरी हैं वो लगता ही नहीं है कि वो इस मुल्क के अंदर रहने वाले दूसरे जो उनके भाई हैं और उसी मुल्क के शहरी हैं, वो उनके राइट्स को इस तरह से वायोलेट कर रहे हैं, वो उनके राइट्स को उस तरह से धज्जियाँ बखेर रहे हैं, और वो इंसानियत जो है वो मुँह छुपाती फिर रही है। किसी की इज्जत नहीं महफूज, किसी की गाड़ी नहीं महफूज, किसी की ज़िंदगी नहीं महफूज, सर फटे जा रहे हैं और खून बह रहा है, और मुल्की सलामती के जो इदारे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाले, उन पे हमले जारी हैं, इमलाक को जलाया जा रहा है, और बिला तखसीस उसमें गरीब का रक्षा भी चल रहा है, अमीर की गाड़ी भी तोड़ी जा रही है। तो अब इसमें मान लिया कि हुकूमत ने टैकलिंग में गलती की कि वो जो उनके लीडर थे उसको अरेस्ट किया, तो ये हुकूमत के एंड पे था। लेकिन क्या एक फरीक और हुकूमत, जिसको हम मॉडल भी नहीं कह सकते कि हमारी हुकूमत या जमहूरी सिस्टम या जो उनकी टैकलिंग है वो किसी भी दौर में मिसाली रही हो, तो ये जो इस्लामी तालीमात के अलम बरदार हैं ये हमारे लिए तो मॉडल है ना। तो सिविल सोसाइटी पे हमले, और उसकी बेस क्या है जी कि फ्रांस का वो सफीर जो उसको निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए। जब तक वो कहते हैं कि मैं ना कट मरूँ राजा यसरफ की इज्जत पर, खुदा गवाह है कामल मेरा ईमान हो नहीं सकता, ये किसी का शेर जैसा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात जो है उनकी गुस्ताखी तो किसी सूरत में काबिल माफ़ी है ही नहीं। वो तो अल्लाह ताला खुद कह देते हैं कि अपनी आवाज़ों को भी उनकी आवाज़ से बुलंद ना किया जाए। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि ये एक इस्लामी रियासत है, ये एक इस्लामी मुआशरा है। लेकिन अगर हुकूमत ने एक मिस हैंडलिंग की तो उसके रिएक्शन में जो हम कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है किसी भी तरह से? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और फॉलोअर होने की हैसियत से क्या हम ये एक उनकी मोहब्बत में कर रहे हैं कि अपने उसी कलमा को भाई को, उसी मुसलमान को खून से नहला रहे हैं? तो वो हमारे नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने गालियाँ खा के भी दुआएं दी और कांटे बिछाने वालों को भी खून पेश किए। और ठीक है, गुस्ताखी के मामले में ये बात क्लियर है कि सहाबा कराम ने भी टॉलरेट नहीं किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसी को फोकस किया जिसने गुस्ताखी की। इस वक्त अगर फ्रेंच प्रेसिडेंट ने गुस्ताखी की या उसके किसी शहरी ने फ्रांस की तो क्या हम उसे मारने पे लगे हैं? या फिर ये है कि ये गैर मुस्लिमों को एक मौका दिया हमने कि वो तो खुशियाँ मना रहे हैं कि हमें जंग लड़ने की भी ज़रूरत नहीं, हमें इनके साथ कोई बाकायदा कन्वेंशनल वार लड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये कि एक ऐसी कोई हरकत कर दो और ये क्या होंगे, ये इतने मुश्तैल हो जाएंगे कि अपना घर खुद ही जला देंगे, अपने भाइयों को खुद ही मार देंगे। मान लिया कि उनको नाजायज़ अरेस्ट किया गया तो उसके लिए इदारे मौजूद थे, अदालतें मौजूद थीं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए पुरअमन मुज़ाहरे किए जा सकते थे, धरने दिए जा सकते थे, और सड़कें बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। आजकल के दौर में पहली बात तो ये कि एहतजाज जो है, प्रोटेस्ट, आज का प्रोटेस्ट जो है, इसको शरई
तौर पे आप क्या समझते हैं कि ये कोई इस तरह का प्रोटेस्ट था इस्लाम में? इस्लाम में हमने दो ही सूरतें देखी हैं। एक वो इस्लाम जब शुरू में अपनी वो कर रहा था ग्रोथ, और अभी वो ताकत के उस पैमाने पे नहीं था, तो कंप्रोमाइज़ भी किए गए, कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए गए, और बाद में फिर जब ताकत में आया तो फिर एक ही था कि जो करता था वायोलेशन, उसे कहते थे कि या तो इसको करो, इसकी रेमेडी, इसकी तलाफ़ी करो, लड़ने के लिए तैयार हो, या तवान और जजिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम किसका नुकसान कर रहे हैं? उमूर हुकूमत और सल्तनत हैं, उनकी हज़ारों होती हैं खामियां भी, और मैं ये नहीं कहता कि उसके सफ़ीर के निकल जाने से निकाला जाना, लेकिन मेरे तो नहीं ये करने का काम, या ना मेरी सोच इस तरह से इस लेवल पे है कि वो फैसला दे सके कि उसके निकाला जाना बेहतर है मुल्क के लिए या नहीं। लेकिन चूँकि जो हजरात ये कहते हैं, मैं उनसे 100% इत्फाक करता हूँ कि चाहे सारी दुनिया के नुकसानात हो जाएं, उसको निकाला जाना चाहिए था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इज़्ज़त जो है वो नामूस है, उसके मुकाबले में ये नुकसानात ज़हरी जो कोई हैसियत नहीं रखते। लेकिन अगर नहीं निकाला गया हुकूमत की तरफ से, तो उसका ये तो कोई जवाज़ नहीं ना कि आप नहत्ते शहरियों पे और अपने पुरअमन शहरियों पे और अपने उन लोगों पे जिनको हालत जंग में भी रोका गया है कि उनको जद में ना लाया जाए, उनको निशाना ना बनाया जाए, फसलें ना जलाई जाए, दरख्तों को ना जलाया जाए, फसलों को ना उजाड़ा जाए, और जो जंग पे आमादा नहीं है उनको, औरतों, ख़वातीन और बच्चों और बुज़ुर्गों को कुछ ना कहा जाए। तो जो आपके सामने लड़ने के लिए आए, उसके साथ ही लड़ने का हुक्म है। तो इसका जवाज़ कोई, वो इधर की बात उधर जोड़ें तो अलग बात है, लेकिन ये डायरेक्टली तो कोई मुझे इसमें लिंक नज़र नहीं आता कि जो कुछ किया गया है या किया जा रहा है ये जस्टिफाइड है, या इसको आप इस्लाम में किसी तरीके से कोई इसका लिंक उसमें कर सकें किसी तरीके से। तो हो रहा है सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। मुआशी तौर पे हम इतना कमज़ोर हैं, मकरूज़ कौम है, और फिर दुख इस बात का भी है कि मुआशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे, शरई तौर पे, मजहबी हवालों से हम इतने जज्बाती हैं। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी कहीं नमूस रसालत के ज़ुमरे में तो नहीं आती कि अगर ये कहा गया कि मिलावट ना करें, अनगशा फलाई समय, तो हम धड़ल्ले के साथ ये काम कर रहे हैं, दूसरों के हकूक़, बल्कि जानवरों तक के हकूक़ बता दिए, तो हम उनको दिन रात वायोलेशन कर रहे हैं। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी या उनकी वायोलेशन ये उसमें नहीं आती, गुस्ताखी में? तो हुकूमत ने क्या करना था, मैं इस मामले में ना मैं हुकूमत का कोई तर्जमान हूँ, ना मुझे इस मामले में कोई तजर्बा है, ना ये मेरी ज्यूरिस्डिक्शन है, ना ये मेरा स्टेक है इसमें, ना मेरा ये दायरा इख्तियार है। वो जाने, जैसा कर रहे हैं वैसा भुगत रहे हैं। लेकिन इस्लाम के साथ तो मेरा ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं इस्लाम पे पैदा हुआ हूँ, इस्लाम पे मरा हूँ, मेरे लिए फ़ख्र है मेरा मुसलमान होना, और मेरे बच्चे, मैं खुद, मेरे सारे इज़्ज़ा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कुर्बान होने के लिए हम वक्त तैयार है, कोई रूगर्दानी नहीं करता। लेकिन कहाँ वो लाए सामने कोई गुस्ताख, या कोई सामने गुस्ताखी करे तो हम कब पीछे रुकने वाले हैं। लेकिन जो नुकसानात हम कर रहे हैं, इससे मुझे नहीं आज तक ये समझ आई कि लॉजिक कि अगर रुशदी वाला वाक़या हुआ था तो अमेरिकी सफारत खाने पे हमला करना था, हमारे लोग, हमारे अमलाक जली। अगर वो पहले कोई एक ऐसा वाक़या हुआ था तो उसको किसी ने लीड ना किया, लेकिन 13 लोग एक ही दिन में हमने मार डाले, और वो भी यही मसला था तौहीन रिसालत का, ब्लास्फेमी। इस पे किस मुसलमान का दिल नहीं करता कि उस नाहंजार को, उस
नापलीद इंसान को, ताक को वो सज़ा दी जाए कि वाकई वो काबिल इबरत हो। लेकिन ये सारी जो सज़ाएँ, जो सारे हम इक़दामात ले रहे हैं, माना कि हुकूमत ने गलत किया, माना कि उनको अरेस्ट करना नहीं चाहिए था इस वक्त, माना कि हुकूमत ने एक मुआहदा करके उसकी खिलाफ वर्जी की, लेकिन इस सब के बदले में आप ये तो नहीं कह सकते कि रास्ते रोकना, गाड़ियाँ जलाना और लोगों के सर फाड़ना और ऐसे गुंडागर्दी करना, और ये तो किसी तरह से भी, मैं तो कम अज़ कम इसके कोई जवाब मुझे नहीं मिलता, कोई सनद नहीं मिलती। आप में से अगर कोई रहनुमाई कर दे, कोई बता दे। हज़ारों चीज़ें इस वक्त जब बहस होती है तो वो सामने लाई जाती है कि उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी जो हमारे लोग ये कर रहे हैं ना, तो उनसे अगर ये बात की जाए कि ये नहीं ऐसा होना चाहिए, कि इस्लाम की तालीमात के मुनाफी है, तो आगे से एक जवाब आता है कि उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुझे बताएं कि अगर एक गलती जो है या एक बंदा गलत है तो उसके जवाब में आप गलती ही करेंगे, या आप उसके मुकाबले में कोई जो अपना जो आप है, जो आपका दीन है या आपकी जो तालीमात है, वो आप उसको पेश नज़र रखेंगे। तो अपील है आपसे खुदारा कि ये हर इंसान जो है पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर शहरी मुसलमान है, वो हुकूमती अहदेदार हो, वो सिविल सोसाइटी का बंदा हो, वो किसी डिपार्टमेंट का बंदा हो, जितना भी गुनाहगार हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे बात आए तो उसका खून खौल उठता है, किसी मसले का शिकार नहीं होता। तो आप खुदारा आपस में अपना नुकसान न करें, अपने मुल्क को जो कि पहले ही बहुत पीछे है, क्वालिटी एजुकेशन में हम 125 नंबर पे हैं, ख़ते गुर्बत से हमारी 40% के करीब आबादी ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। अब मुझे बताएं कौन सा पहलू ऐसा है, बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है वो हमसे उसके सारे इंडिकेटर आगे जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन में वो 111 नंबर पे और हम 125। तो कौन कौन सी मिसालें थी। कोरोना जिसने आपके मुल्क को एक अफरीद की शक्ल में निगल रहा है, वेंटिलेटर्स पे ऑक्सीजन तक नहीं पहुंची, रास्ते रुके हुए थे, एम्बुलेंसेस को रोका गया, कितनी ज़िंदगियां इस तरह से चली गई, उनका हिसाब कौन देगा। क्या ये मेरे नबी की तालीम थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा कोई एहतजाज का सिलसिला हमने किससे लिया, मगरब से। ये जदीद तरीका है प्रोटेस्ट करना, सड़कों पर निकलना, टायर जलाना, तो ये हमने उनका फॉलो किया हुआ, वरना इस्लाम तो या मसलियत के तहत अपने आप को मजबूत करता था, और मजबूत होने के बाद फिर जहाद और वो सारा, जहाद वाले तो ऐसे है ही नहीं कि कोई ऐसी आपकी रियासत का वजूद ख़तरे में हो या कोई ऐसा फ़र्ज़ हो गया हो, और फिर वो किस किस खिलाफ, अपने ही इदारों के ख़िलाफ़, अपनी ही लोगों के ख़िलाफ़, अपने ही इमलाक जलानी, अपनी ही मईशत को जो पहले डूब रही है उसको मज़ीद ख़तरे से दो चार करना। एक और चीज़ नहीं समझ आती कि जब आप किसी को वोट दे के असम्बलियों में भेज देते हैं, उसके मुकाबले में वही लोग जो आपके मजहबी लोग जो खड़े होते हैं उनको आप वोट नहीं देते, तो उनको फिर आगे आप देख रहे हैं कि वो नहीं सही परफॉर्म कर रहे, तो उनको हटाने का एक ही तरीका कि आप नेक्स्ट टाइम वोट ना दें उन्हें, और ऐसे लोगों को दें जो आपके ख्याल के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं, तो आप उन पे छोड़ दें कि वो क्या करते हैं। आप प्रेशर डेवलप करें, आप उन तक मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, पुरअमन एहतजाज के ज़रिए से पीसफुल सिट इन करें, धरने दें। ये हमारा लोकल एक सिटी हवेली लखा, वहाँ पे भी इस सिलसिले में एहतजाज हुआ, लेकिन इवन सिंगल भी कोई वहाँ पे गमला तक नहीं टूटा, कोई शीशा तक नहीं टूटा, लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया है। ऐसी मिसालें कायम करें कि आपका एहतजाज भी नोट हो जाए, रिपोर्ट हो जाए, हुकूमत में प्रेशर भी डेवलप हो जाए, आपकी बात भी पहुँच जाए मुतल्लिका फोरम तक, और आप अपनी घर को ना जलाएं। अपने घर को जलाना कभी भी दानिशमंदी
या ये समझदारी नहीं है। और कोई आपको दुनिया क्या किस हवाले से देखेगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपना इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ये कुछ मेरे जज्बात थे, कुछ मेरे बेसाख्ता सी बातें थी। अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो मैं उसके लिए दिल से माज़रत खा हूँ। और हो सकता है कि इसमें कुछ मेरे परसेप्शन जो हैं वो किसी दूसरे के साथ मैच ना करते हों, लेकिन ये इख्तिलाफ़ राय या ये भी हुस्न है इसका, जमहूरियत का भी और इस्लाम भी इसमें इजाज़त देता है, मशावरत की भी और इख्तिलाफ़ की भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये मिसालें मिलती हैं। ग़ज़वा खंदक में ये बात पूछी गई थी कि इसको इस तरह से नहीं इस तरह से किया जाए। तो एक सहाबी ने कहा, सलमान फ़ारसी शायद थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या ये आपका अपना ये ज़हन के ज़रिए से बता रहे हैं या ये कोई वही है? तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, ये मेरी अपनी एक तरह से मेरी ज़ाती ये है अपनी एक राय। तो उन्होंने फिर इख्तिलाफ़ किया इससे। तो ये हुस्न है इसका। हम क्यों नहीं उस टॉलरेंस को उस लेवल पे जा रहे? हम क्यों उस मज़हब जिसके पैरोकार हैं उसके लिए हम लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत करने की बजाय कोरोना ने हमें ऐसे पकड़ा हुआ है कि दुनिया जो है वो रिलैक्स हो रही है, वैक्सीनेशन हो चुकी है, वो मुल्क अब नॉर्मल होने जा रहे हैं, कई हो चुके हैं। और हमारे ये बता रहे थे अभी जो ज़िम्मेदारान है कि अगर इसी स्पीड के साथ हमें ये वैक्सीन मिली और लगाई गई तो हमें 10 साल तक भी हम अपने लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगा सकेंगे, जिस स्पीड से ये प्रोवाइड की जा रही है या लगाई जा रही है। तो हमारा ये मसला है सबसे बड़ा कि हमारी ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। इस वक्त हमें ज़रूरत है। इंडिया जैसा मुल्क जो है वो वैक्सीन तैयार कर रहा है और हम मांग तांग के ले रहे हैं इधर उधर से, और वही यूरोपीय यूनियन जो हमें बहुत ज़्यादा ये वैक्सीन देने जा रही है और दे रही है। अब इस सब के बावजूद मैं कहता हूँ कि हमें वाकई अगर नहीं करती हुकूमत एक मुआहदा करके, तो उसने मुआहदा तोड़ा है, उसने खिलाफ वर्जी की है। अगर आपको लगता है कि ये इसके बदले में आप प्रेशर डेवलप करना है, उसको रियलाइज़ करवाना है, तो खुदारा अपने भाइयों को वही कलमा पढ़ते वाला, वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तड़पने वाला, उनकी नामूज़ के लिए सर कटाने वाला, उसे आप क्यों मार रहे हैं? उसके बच्चों को दर बदर क्यों कर रहे हैं? इसका हिसाब कौन देगा? इसका जवाब किसे देना है? वो जो 2 पुलिस वाले मरे, उनके जो बच्चे हैं, हाँ अगर इसमें वो जो हमलावर या जो इसमें स्ट्राइक करने वाले लोग हैं उनमें से भी कोई कैजुअलिटी हुई तो वो भी हमारा ही नुकसान है, वो भी हमारे ही भाई हैं पाकिस्तानी, वो भी एक अपने हिसाब से तो नेक मकसद के लिए निकले हैं। और दुख इसी बात का है कि मरने वाला भी कलमा पढ़ रहा है, मारने वाला भी कलमा पढ़ रहा है, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का उसी तरह से मुहाफ़िज़ है, और वो जो मारने वाला है वो भी उसी तरह से है। तो हमें क्या हो गया है? हम ये किन दायरों में उलझ गए हैं? क्या चाहते हैं हम? अपने घर को क्यों जला रहे हैं? कोई जो हमारे मजहबी लीडर है, पेशवा हैं, क्या आदतें हैं, उनको बैठ के कुछ ऐसा परमानेंटली एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए, एक ऐसी उनकी असम्बली होनी चाहिए, एक ऐसी उनकी शूरा होनी चाहिए कि जो ऐसे मामलात पे बैठा करे और कोई कंसेंसस डेवलप किया करे, और फिर वहाँ से वो जो है रहनुमाई और उसूल और आगे इंस्ट्रक्शंस जारी हुआ करे। ये हर कोई लीडर बन के जिस शहर में जिसका दिल किया वो चढ़ दौड़ा, और वो जो मारने वाला है उसके भी नहीं कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, जो मरने वाला बेचारा उसको भी नहीं पता कि मैं क्यों मारा जा रहा हूँ, और जिसकी गाड़ी जलाई गई, जिसका रक्षा जलाया गया, जिसकी बाइक जलाई गई, वो बेचारा कैसे उसकी तलाफी कर पाएगा? पता नहीं उसके घर के हालात क्या थे। गुर्बत ने लोग तंग आके खुदकशियाँ कर रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं नहरों में और दरियाओं में, खुद सोजियाँ और खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो
अब पता नहीं उस घर के क्या हालात थे जिसको आपने बेरोज़गार कर दिया, जिसका सारा असासा आपने राख कर दिया, मुल्की मईशत को आपने अरबों का जो खसारा है वो दे दिया। तो ये बहुत ही हमने ऐसा काम किया है कि जो हमें और पीछे ले जाएगा। और फ्रांस का मुकाबला करना हो, इंडिया का करना हो, या किसी भी गुस्ताख रसूल जैसे जर्मनी में वो हमारे आमिर चीमा ने किया था, तो ऐसा तो कोई हो तो फिर तो जस्टिफिकेशन है ना कि उसने चले रेलेवेंट बंदे के साथ किया। लेकिन ये तो हम सरासर, मैं तो नहीं समझता कि ये कोई इस्लामी तालीमात के मुताबिक है या इसका कोई जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है। हाँ, अगर मेरी इसमें कुछ मिसपरसेप्शन है तो मैं अपनी सलाह करने को तैयार हूँ। और आप दोस्तों को इस एक अपील है मेरी कि खुदारा जब भी कभी कोई ऐसा मामला आए तो होश के नाखन लीजिए, अपने घर को मत जलाइएगा। जो आपका दुश्मन है उसको पहचाने, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने दुश्मन का खुद ही फ़ायदा कर रहे हैं। जो नुकसान उसने आपका करना था वो आप खुद अपने हाथों से करके आप किसको खुश कर रहे हैं, किसका फ़ायदा कर रहे हैं, सोचिएगा ज़रूर। इस मुल्क का, आप सब का। अल्लाह हाफिज़।